और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। बताया जा रहा है नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में मुख्य आरोपी सरफराज था। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। काफी लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। नेपाल भागने की फिराक में ये थे और आरोपी से एनकाउंटर ये हुआ है। जी हां, तो अभी की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुठभेड़ हुई है, नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच कांड पर अभी की ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से आपको बता दें, आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। बहराइच कांड पर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। एक ऐसी घटना जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। दुर्गा विसर्जन के दौरान किस तरीके का तनाव हुआ था, उसके बाद यह पूरी घटना सामने आई थी। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। ये 13 अक्टूबर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगने की खबर आ रही है। अभी की बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। नेपाल भागने की फिराक में था यह आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ हुई और उसमें गोली उसे लगी है। नेपाल भागना चाह रहा था वो। मेरे सहयोगी विवेक राय इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विवेक, और क्या पता चल पा रहा है एनकाउंटर को लेकर, और क्या अपडेट है? देखिए, ये हमने 2 दिन पहले इस बात को बताया था अपने दर्शकों को कि जो रामगोपाल को मारने वाले जो लोग हैं, अब्दुल हमीद के परिवार के जो लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां नेपाल में थी और वो नेपाल भागने की फिराक में थे। और उसमें एक शख्स ऐसा था जिसकी रिश्तेदारी भी नेपाल में थी, जिसकी शादी नेपाल में हुई थी और वो नेपाल में रहता भी था। पर घटना के दिन वो यहीं पर बहराइच में मौजूद था। पर इस घटना के बाद से ही वो यूपी छोड़कर, बहराइच छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। और इस बात के बाद से ही लगातार जो यूपी एसटीएफ है, यूपी एटीएस है, बहराइच पुलिस है, उन्होंने जो नजर है वो इस पर बना के रखी हुई थी। और इसी दौरान 2 युवकों को आज बहराइच पुलिस ने और यूपी एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया। उनको आज जो है एनकाउंटर में उनको ढेर किया है। इसमें एक सरफराज नाम का युवक है और इसमें सरफराज नाम का युवक है और एक तालिब नाम का युवक है। पुलिस ने इन दोनों को फिलहाल अभी एनकाउंटर में इनको पकड़ने की कोशिश की, जिस दौरान इनमें भागने की कोशिश की और इसी दौरान इनका जो एनकाउंटर है वो हुआ है। हालांकि अभी इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और बाकी जो स्थितियां हैं वो अस्पताल पहुंचने के बाद स्थितियां क्लियर होंगी। अभी फिलहाल ये जो घटना है ये बहराइच। बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। विवेक हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। वीरेश भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे एक और सहयोगी। वीरेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास जानकारी है कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश में थे, लेकिन अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसमें खबर यह है कि वो घायल हैं और उन्हें जिला चिकित्सालय लाने से पहले वहां एक सीएचसी है, वहां पर ले जाया गया है। अभी उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है। अभी पुलिस के उच्च पदाधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मुठभेड़ हुआ है और दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। और जो भागने की फिराक में थे, यानी सीमा के पास, यानी नेपाल सीमा से जो सरफराज और तालिब का संबंध है वो नेपाल से रहा है और उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो नेपाल आते जाते रहे हैं और वहां पर उनको पार कराने की कोशिश की जा रही थी। वो यहां छुपे हुए थे और ऐसे में जो एसटीएफ है और जो जिला की पुलिस है वो लगातार खोजबीन कर रही थी। और सरफराज और तालिब से जो मुठभेड़ हुआ है, दोनों घायल हैं, दोनों को हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो हालत है उनकी वो जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में जो पुलिस का कहना है कि जो 13 अक्टूबर की घटना हुई है उसके बाद से छानबीन लगातार चल रही थी। पुलिस लगातार नेपाल के अधिकारियों के भी संपर्क में थी और जो इसका पूरा परिवार है उसका जो कनेक्शन है वो लगातार नेपाल से रहा है। इसका एक पूरी हिस्ट्री है। वो उस हिस्ट्री के तहत जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही थी। और फिर जो क्ल्यू मिला है नेपाल के, जो मेरे पास जानकारी है, नेपाल के अधिकारियों से संपर्क में यूपी पुलिस रही है, एसटीएफ रही। और मैं आता हूं वीरेश दोबारा आपके पास। बहराइच कांड पर अभी की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना मिल रही है।
मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को लगी है गोली। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक की सूचना के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर उसे गोली लगी है। बहराइच कांड पर अभी का यह सबसे बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है और दोनों का भी इलाज चल रहा है। हालत उनकी गंभीर बताई जाती है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा और बताया जाता है कि मुठभेड़ हुई है, उसके बाद गोली लग गई है उसे। वीरेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। वीरेश, कुछ और भी पता चल पा रहा हो किन परिस्थितियों में यह मुठभेड़ हुई है, तो जरा बताइए। लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भागने की कोशिश में थे और जो जानकारी अभी मेरे पास खुलकर आई है उसमें साफ है कि इनके साथ 3-4 लोग और थे और ये 3-4 लोगों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरफराज और तालिब ने गोली चलाई पुलिस पर, एसटीएफ की टीम पर गोली चलाई। उसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीम से इनके बीच में मुठभेड़ हुआ और जो अभी खबर आ रही है, ये बाइक पर बैठकर नेपाल की सीमा में, कुछ जो नेपाल के बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जो खुली हुई हैं और खुली होने के बावजूद भी वहां से ये सुरक्षित आना जाना ये करते रहे हैं। लेकिन जो इनको मुखबिरी, जो एसटीएफ को मुखबिरी हुई कि जो सरफराज है और तालिब है वो नेपाल भागने की फिराक में, और मैं आपको जानकारी दूं कि नेपाल की पुलिस से, नेपाल के अधिकारियों से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार संपर्क में थी और वहां से जो क्लू मिला है उसके बाद सरफराज और तालिब को पकड़ने के लिए जब नेपाल की सीमा पर जो पुलिस है, एसटीएफ है, वो लगातार चौकसी कर रही थी और जब उसे जानकारी हुई कि बाइक पर बैठकर तालिब और सरफराज अपने कुछ लोगों के साथ नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि शक था पुलिस को कि ये नेपाल जाएंगे, तो वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। अभी की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। बहराइच कांड को लेकर अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना है। इस मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। नेपाल सीमा के पास बताया जाता है कि हांडा बसेहरी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है।